इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एक ऐसी किताब जो आपको खुद से मिलवाती है। सोचिए, अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने आप में निवेश करें, अपने दिमाग को तेज करें, अपनी बॉडी को स्वस्थ रखें और अपने मन को शांत और फोकस्ड बनाएं, यह वो इन्वेस्टमेंट है जो कभी मार्केट क्रैश की तरह गिरता नहीं, कभी जीरो नहीं होता और हमेशा आपको ग्रो करने में मदद करता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, जो कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं देती, बल्कि सीधे और प्रैक्टिकल तरीके बताती है कि आप अपनी जिंदगी को धीरे धीरे कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। यह किताब सिखाती है कि अपने टाइम, एनर्जी और डेली हैबिट्स का सही इस्तेमाल करके आप खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यह समरी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत कोई और नहीं, आप खुद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, सेल्फ ग्रोथ, एम्बिशन और रियल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी। वेलकम टू बुकवाला डियोएस्ट, जहां हर किताब आपको खुद से मिलवाती है। चैप्टर 1, यू आर द ग्रेटेस्ट एसेट। हम जिंदगी में इतना उलझ जाते हैं, जॉब, रिश्ते, पैसे और फ्यूचर की टेंशन, कि एक सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं, खुद को। सोचिए, अगर आपके पास कार, बंगला, पैसा, स्टेटस सब कुछ हो, लेकिन अंदर से आप टूटे हुए हों, तो क्या वो सब मायने रखेगा? नहीं ना। असली सक्सेस तब मिलती है जब आप खुद को समझ लेते हैं, खुद पर भरोसा करते हैं और खुद में निवेश शुरू करते हैं। लेकिन बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब पाओ, पैसा कमाओ। कोई नहीं बताता कि खुद को प्रायोरिटी देना, अपनी वैल्यू बढ़ाना कितना जरूरी है। एक लड़की थी, रिया। वो हर दिन अपने परिवार, दोस्तों और बॉस की खुशी के लिए जीती थी। उसे लगता था अगर सब खुश होंगे तो उसे भी सुकून मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे वो थकने लगी। उसकी एनर्जी खत्म हो रही थी, मोटिवेशन गायब था और सबसे खतरनाक, उसे खुद पर भरोसा कम होने लगा। एक दिन उसने रुककर खुद से सवाल किया, मैं दूसरों के लिए इतना कर रही हूं, लेकिन अपने लिए क्या? उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। उसने कोई बड़ा कोर्स ज्वाइन नहीं किया, ना ही कोई महंगा सेमिनार अटेंड किया। उसने बस छोटे कदम उठाए। हर सुबह 10 मिनट अकेले बैठकर अपने मन की सुनना शुरू किया। 15 मिनट किताब पढ़ने लगी। छोटे छोटे गोल्स सेट किए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखा और सबसे जरूरी, उसने अपने दिल की आवाज को सुनना शुरू किया। धीरे धीरे उसे क्लैरिटी मिलने लगी और जब इंसान खुद को समझने लगता है तो दुनिया भी उसे समझने लगती है। हम अपनी सैलरी, बॉस के अप्रूवल या दोस्तों की तारीफों पर डिपेंड करते हैं, लेकिन अगर आप एक दिन भी अपने लिए रुकें तो आपको एहसास होगा कि आप खुद एक पूरी दुनिया हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो किसी भी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कीमती है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट अपने लिए दें, 10 मिनट दिमाग को, 10 मिनट बॉडी को और 10 मिनट अपनी सोल को, तो एक साल में आप कितना अपग्रेड हो सकते हैं। ये कोई फंतासी नहीं, ये सच है। हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं ताकि इंटरेस्ट मिले, लेकिन अगर आप रोज डिसिप्लिन, लर्निंग और सेल्फ अवेयरनेस डिपॉजिट करें तो लाइफ में जो रिटर्न मिलेगा वो किसी बैंक से ज्यादा होगा। कई लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन सच यह है कि टाइम नहीं, प्रायोरिटी की कमी है। अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे तो दुनिया भी आपको पीछे छोड़ देगी। हर बार जब आप खुद को इग्नोर करते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी थोड़ा थोड़ा खोते हैं, और हर बार जब आप अपने लिए एक छोटा कदम उठाते हैं, वो आपको उस वर्जन की ओर ले जाता है जो आप बनना चाहते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या गोल्ड नहीं, यह आप खुद हैं। तो अब वक्त है कि अपनी सबसे कीमती संपत्ति को सीरियसली लें। शुरुआत छोटी हो, लेकिन असर जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि आखिर में एक ही सत्य है, अगर आप ग्रो करते हैं तो आपके आसपास सब कुछ ग्रो करता है। चैप्टर 2, टाइम इज योर रियल करेंसी। क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे अमीर और सबसे गरीब इंसान के पास एक चीज बराबर होती है, वो है टाइम। हर किसी के पास 24 घंटे हैं, ना 1 मिनट ज्यादा, ना 1 सेकंड कम। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस टाइम को खर्च करते हैं या वाइजली इन्वेस्ट करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा कमाना जरूरी है, इसीलिए हम पूरा टाइम उसी में लगा देते हैं जो शायद हमें पसंद भी नहीं।
इस प्रोसेस में हम अपनी असली करेंसी टाइम को खो देते हैं। सोचिए, अगर कोई आपको 1,000 रुपये दे और कहे कि इन्हें जैसे चाहो खर्च करो, तो क्या आप उन्हें बिना सोचे फेंक देंगे? नहीं ना। फिर हम अपने कीमती घंटे स्क्रॉलिंग, गॉसिप, ओवरथिंकिंग या आलस में क्यों बर्बाद करते हैं, जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। समय सबसे अनमोल चीज है, क्योंकि एक बार गया तो वापस नहीं आता। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, रिश्ते बनाए जा सकते हैं, लेकिन टाइम, वो गया तो गया। एक कहानी सुनिए। एक लड़का था, अर्जुन। वो हर दिन सोचता, कल से डाइट शुरू करूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से नई स्किल सीखूंगा। लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए। एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो अपने सपनों से 3 साल पीछे रह गया। वो कहता, काश मैंने टाइम की वैल्यू पहले समझी होती। जो इंसान यह जल्दी समझ लेता है कि समय उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वही जिंदगी में सब कुछ अचीव करता है। टाइम इन्वेस्ट करना मतलब सिर्फ बिजी रहना नहीं, यह सही दिशा में सही काम पर समय देना है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 30 मिनट कोई नई स्किल सीखें, तो 1 साल में 180 घंटे उस स्किल में एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर रोज 15 मिनट पढ़ें, तो साल भर में 10 किताबें खत्म कर सकते हैं। सोचिए, आपकी सोच कितनी बदल जाएगी। हर कोई बिजी है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई अपने टाइम से रिजल्ट्स निकालता है और कोई बस बहाने देता है। जो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, वो अक्सर अपना समय नेटफ्लिक्स, स्क्रॉलिंग या बेकार की बातों में खर्च करते हैं। सवाल यह है, आप अपना समय खर्च कर रहे हैं या इन्वेस्ट? टाइम आपका साइलेंट बिजनेस पार्टनर है। अगर आप इसके साथ सही डिसीजन लेंगे, तो वो आपको साइलेंटली ग्रो करेगा, और अगर इग्नोर करेंगे, तो वो साइलेंटली आपको पीछे छोड़ देगा। जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट यही है, काश मैंने पहले शुरू किया होता। लेकिन अच्छी खबर, आप आज शुरू कर सकते हैं। आज तय करें कि कल का इंतजार नहीं करेंगे। हर दिन कुछ मिनट सिर्फ खुद को दें, चाहे वो हेल्थ हो, नॉलेज हो या आपके गोल की ओर एक छोटा कदम। समय वो बीज है जिसे अगर रोज पानी देंगे तो एक दिन मजबूत पेड़ बनेगा, लेकिन अगर इग्नोर करेंगे तो वो सूख जाएगा। तो आज से 1 घंटा अपने लिए निकालें। 365 घंटे में आप कोई नई भाषा सीख सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं या अपनी फिटनेस बदल सकते हैं। सब आपके हाथ में है। पैसा खर्च करके आप चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन टाइम इन्वेस्ट करके आप खुद को बदल सकते हैं। अगली बार जब मन भटके, तो खुद से पूछें, क्या मैं अपना समय वाइजली यूज कर रहा हूं? क्योंकि याद रखिए, टाइम इज योर रियल वेल्थ। इसे खो दिया तो सब खो दिया, इसे यूज किया तो आप कुछ भी बना सकते हैं। चैप्टर 3, अपग्रेड योर माइंड डेली। आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है जिसकी कोई लिमिट नहीं। जितना आप इसे यूज करेंगे, नया नॉलेज डालेंगे, उतना ही ये पावरफुल बनेगा। लेकिन अगर इसे खाली छोड़ देंगे, तो ये धीरे धीरे जंग खाने लगेगा, पुराने पैटर्न्स में फंस जाएगा और आपको पीछे खींचेगा। सोचिए, अगर आपका फोन या लैपटॉप पुराना हो जाए तो क्या करते हैं? अपडेट करते हैं, रिसेट करते हैं या नया वर्जन लाते हैं। लेकिन अपने माइंड को, उसे हम सालों तक वैसे ही छोड़ देते हैं। वही डाउट्स, वही डर, वही बहाने, और फिर उम्मीद करते हैं कि जिंदगी बदल जाए। सच ये है, लाइफ तब तक नहीं बदलती जब तक माइंडसेट नहीं बदलता। एक औरत थी, माया। वो अपनी जॉब से तंग आ चुकी थी। हर दिन वही रूटीन, वही काम, कोई ग्रोथ नहीं। लेकिन वो कभी बाहर नहीं निकल पाई, क्योंकि उसके दिमाग में एक बिलीफ था, मैं इससे बेहतर नहीं कर सकती। उसने अपने माइंड को कभी अपग्रेड ही नहीं किया। अगर वो रोज 15 मिनट सेल्फ डेवलपमेंट पर लगाती, कोई किताब पढ़ती, पॉडकास्ट सुनती या नए आइडियाज एक्सप्लोर करती, तो शायद उसकी सोच बदल जाती। शायद वो आज किसी नई जगह होती। आपके माइंड को रोज नए फ्यूल की जरूरत होती है, और वो फ्यूल है नॉलेज। हर दिन थोड़ा पढ़ना, सीखना और कंफर्ट जोन से बाहर जाना, यह आपकी थिंकिंग को शार्प करता है। नॉलेज से पावर आता है, लेकिन उससे भी जरूरी है अवेयरनेस। जब आपको पता हो कि आप क्या सोच रहे हैं और क्यों, तभी आप अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। तभी आप कंपैरिजन, जलन और डाउट्स से बच सकते हैं। कई लोग कहते हैं, मुझे पढ़ना पसंद नहीं या मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन यही लोग घंटों इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं।
मूवीज बिंज करते हैं। प्रॉब्लम इंटरेस्ट की नहीं, प्रायोरिटी की है। माइंड अपग्रेड करने का सबसे आसान तरीका है सवाल पूछना। खुद से पूछें, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मेरी कमजोरी क्या है, मैं आज खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूं। जब आप ये सवाल पूछते हैं, आपका माइंड ऑटो पायलट से बाहर आता है। वो जागता है, सोचता है, इवॉल्व करता है। हर दिन थोड़ा वक्त निकालें अपने माइंड को एक्सपैंड करने के लिए। एक छोटी किताब पढ़ें, इंस्पायरिंग वीडियो देखें, या किसी ऐसे इंसान की कहानी पढ़ें जिसने मुश्किलों से लड़कर कुछ बड़ा किया। जब आप दूसरों की ग्रोथ देखते हैं, आपकी सोच अपने आप बड़ी होने लगती है। हर नया थॉट, हर नया आइडिया, हर नई सीख, यह एक कदम है उस इंसान की ओर जो आप बनना चाहते हैं। तो आज वादा करें कि अपने माइंड को भूखा नहीं रखेंगे, उसे रोज कुछ नया, कुछ वैल्यूएबल देंगे। क्योंकि अगर माइंड ग्रो करता है तो दुनिया अलग नजर आने लगती है। अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, पॉसिबिलिटीज दिखती हैं, और सबसे बड़ी बात, आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं। वादा करें, हर दिन अपने माइंड को थोड़ा बेहतर बनाएं, क्योंकि एक पावरफुल माइंड एक पावरफुल लाइफ बनाता है। चैप्टर 4, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव योर हेल्थ। आप तब तक कुछ हासिल नहीं कर सकते जब तक आपके पास हेल्थ नहीं। अजीब बात है, हम सबको ये पता है, फिर भी हम इसे सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। हम गोल्स के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे, स्टेटस के पीछे, लेकिन उस चीज को खो देते हैं जो इन सबको एंजॉय करने के लिए सबसे जरूरी है। हेल्थ कोई लग्जरी नहीं, यह फाउंडेशन है। अगर आप मजबूत बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो नींव मजबूत करनी होगी, और आपकी जिंदगी की नींव है आपका शरीर, आपका माइंड और आपकी डेली एनर्जी। सोचिए, अगर आपका माइंड थका हो, बॉडी कमजोर हो और हर वक्त थकावट महसूस हो, तो क्या आप नए चैलेंज ले सकते हैं? क्या फोकस्ड काम कर सकते हैं? क्या कॉन्फिडेंट दिख सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि जब बॉडी और माइंड थके हों तो सोल भी धीरे धीरे थकने लगती है। एक कहानी सुनिए। एक लड़का था, करण। वो दिन रात काम करता था, सुबह ऑफिस, रात को फ्रीलांसिंग, वीकेंड्स में साइड प्रोजेक्ट्स। लेकिन धीरे धीरे उसे नींद नहीं आती थी, खाना नहीं पचता था और हर वक्त चिड़चिड़ापन रहता था। उसका काम भी पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन वो हॉस्पिटल में था। डॉक्टर ने कहा, तुमने अपने सिस्टम को इतना पुश किया कि अब वो रिसेट मांग रहा है। क्या हेल्थ को अच्छा रखना मुश्किल है? नहीं, रियल हेल्थ छोटे कॉन्शियस स्टेप्स से शुरू होती है। सुबह 10 मिनट की वॉक, 8 घंटे की नींद, सादा घर का खाना और दिन में थोड़ा पानी पीना, यही असली लग्जरी है। और सबसे जरूरी, पीस ऑफ माइंड। मेंटल हेल्थ कोई अलग चीज नहीं। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं या ओवरथिंकिंग करते हैं, तो ये आपकी फिजिकल हेल्थ को भी डैमेज करता है। इमोशनल पेन उतना ही रियल है जितना फिजिकल। अगर उसे हील न किया जाए तो वो बॉडी में बीमारी बन जाता है। सेल्फ केयर सिर्फ फेस वॉश या स्पा नहीं, यह अपने लिए वक्त निकालना है, अपनी फीलिंग्स को समझना और खुद से प्यार करना। एक सादा रूटीन आपकी लाइफ बदल सकता है। सुबह 5 मिनट स्ट्रेचिंग, थोड़ा पानी, 5 मिनट मेडिटेशन और दिन में एक हेल्दी मील, बस इतना ही काफी है। हम सोचते हैं जब जिंदगी सेट हो जाएगी तब हेल्थ पर ध्यान देंगे, लेकिन सच यह है, जब आप हेल्थ पर ध्यान देंगे तभी जिंदगी सेट होगी। क्योंकि जब बॉडी स्ट्रांग होती है, माइंड फ्रेश होता है और इमोशन स्टेबल होते हैं, तो डिसीजंस भी सही होते हैं। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं, ज्यादा एनर्जी रहती है और आप अपने अंदर से कनेक्टेड महसूस करते हैं। तो आज वादा करें, अपने शरीर, माइंड और इमोशंस को उतना ही अटेंशन देंगे जितना अपने ड्रीम्स को देते हैं। क्योंकि अगर बॉडी साथ छोड़ दे तो सपनों तक का रास्ता अधूरा रह जाएगा। हेल्थी यू और पावरफुल यू। चैप्टर 5, नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। कभी सोचा कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी आगे कैसे बढ़ जाते हैं? उन्हें अच्छे मौके क्यों मिलते हैं? लोग उनकी मदद क्यों करते हैं? जवाब है नेटवर्क। आपके आसपास के लोग आपको बनाते या बिगाड़ते हैं। एक अच्छा दोस्त, एक समझदार मेंटोर या एक इंस्पायरिंग कोलीग, ये आपके दिमाग को नया डायरेक्शन देते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास नेगेटिव, शिकायती या जलन करने वाले लोग हैं तो आपकी ग्रोथ रुकने लगती है। सोचिए, अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हों जो रोज कुछ नया सीखते हैं,
गोल्स सेट करते हैं, अपनी हेल्थ और माइंडसेट पर काम करते हैं, तो क्या आप भी वैसे नहीं बनेंगे? हम सबकॉन्शियसली उन लोगों जैसे बनते हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। एक वक्त था जब मैं सोचता था मैं अकेले सब कर लूंगा, लेकिन एक मेंटोर ने कहा तू मेहनती है लेकिन अकेले चल रहा है, और अकेले चलने वाले रास्ते बहुत लंबे होते हैं। उस दिन मैंने समझा कि सही लोगों से जुड़ना, उनसे सीखना और एक सपोर्टिव सर्कल बनाना कितना जरूरी है। नेटवर्क का मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट्स या लिंक्डइन नहीं, ये वो लोग हैं जो आपकी ग्रोथ में बिलीव करते हैं, सही फीडबैक देते हैं, और जब आप हार मानने लगते हैं तो आपको याद दिलाते हैं कि आपने कहां से शुरू किया था। एक रूल है, अगर आप किसी कमरे में सबसे समझदार इंसान हैं तो कमरा बदल लें। ग्रोथ तब होती है जब आप ऐसे लोगों के बीच हों जो आपसे बेहतर हों, जो आपको पुश करें, इंस्पायर करें और चैलेंज करें। नेटवर्क बनाना कोई लग्जरी नहीं, यह एक हैबिट है। चाहे आप इंट्रोवर्ट हों या एक्सट्रोवर्ट, अगर आप अपनी बात शेयर करते हैं, सामने वाले को सुनते हैं और ऑनेस्टी रखते हैं, तो लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन स्क्रॉलिंग से कनेक्शन नहीं बनते। आपको कंफर्ट जोन से निकलकर बात शुरू करनी होगी, लोगों की मदद करनी होगी, बिना रिटर्न की उम्मीद के। एक सही कन्वर्सेशन आपकी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है। आपका नेक्स्ट मौका किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी कॉफी टेबल पर या किसी छोटी सी बातचीत में हो सकता है। तो आज फैसला लें, आइसोलेशन में नहीं जिएंगे। एक ऐसा सर्कल बनाएंगे जो आपकी सक्सेस को चीयर करे और गिरने पर आपको उठाए, क्योंकि दुनिया में सब कुछ एक कनेक्शन से शुरू होता है। चैप्टर 6, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। कभी सुबह उठकर ऐसा जोश आता है कि लगता है आज तो दुनिया जीत लूंगा, लेकिन 2 दिन बाद वो एनर्जी गायब। वो मोटिवेशन जो इंस्टाग्राम रील्स में दिखता था, अब थकान लगने लगता है। सवाल उठता है, क्या मोटिवेशन ही सब कुछ है? नहीं, मोटिवेशन एक स्पार्क है, जल्दी जलता है, जल्दी बुझता है। लेकिन डिसिप्लिन वो फ्यूल है जो तब भी चलता है जब मन न हो, जब थकान हो, जब रिजल्ट्स न दिखें। जो लोग हर दिन कुछ बड़ा कर रहे हैं, वो मोटिवेशनल वीडियोस से नहीं, डिसिप्लिन से अपने सपनों तक पहुंचे हैं। सोचिए, अगर कोई राइटर सिर्फ तब लिखे जब मन करे, तो क्या वो किताब पूरी कर पाएगा? अगर कोई एथलीट सिर्फ तब प्रैक्टिस करे जब एनर्जी हो, तो क्या वो जीतेगा? हर रिजल्ट छोटे, बोरिंग, रिपीटेबल एक्शंस से बनता है। डिसिप्लिन का मतलब हर दिन एक्साइटेड रहना नहीं, यह हर दिन कमिटेड रहना है। एक लड़की थी, नेहा। वो जिम गई, मोटिवेशन से भरी हुई। पहले दिन फुल एनर्जी, दूसरे दिन दर्द, तीसरे दिन बहाने और चौथे दिन वही पुरानी आदतें। क्यों? क्योंकि उसने मोटिवेशन को प्रायोरिटी दी, डिसिप्लिन को नहीं। डिसिप्लिन बोरिंग हो सकता है, ग्लैमरस नहीं लगता, लेकिन वही आपको वहां ले जाता है जहां आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। जब आप बार बार खुद को एक काम करते देखते हैं, तो आप खुद को उस इंसान के रूप में देखने लगते हैं जो डिपेंडेबल है, जो मजबूत है, जो क्विट नहीं करता। छोटे डिसीजंस, सुबह अलार्म पर उठना, डिस्ट्रैक्शन से बचना, सही खाना या काम समय पर पूरा करना, यही आपकी ग्रेटनेस का फाउंडेशन है। आज से एक छोटी हैबिट चुनें, उसे हर दिन करें, ना ब्रेक ना बहाने, क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड इंसान हर दिन थोड़ा बड़ा बनता है और एक दिन वो इतना ग्रो कर जाता है कि दुनिया उसकी कंसिस्टेंसी को सलाम करती है। अगली बार जब मोटिवेशन कम हो तो खुद से पूछें, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर नहीं, तो डिसिप्लिन से दोस्ती करें, क्योंकि जब मोटिवेशन सो जाता है, डिसिप्लिन आपको जागता रखता है। चैप्टर 7, लर्न, अप्लाई, रिपीट। ज्यादातर लोग जिंदगी भर सीखते रहते हैं। किताब पढ़ी, मोटिवेशनल वीडियो देखा, कोर्स किया, लेकिन फिर वही पुरानी आदतें। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा पर अप्लाई नहीं किया। नॉलेज तब तक बेकार है जब तक वो एक्शन में न बदले। आप दुनिया की सारी किताबें पढ़ लें, सक्सेसफुल लोगों के पॉडकास्ट सुन लें, लेकिन अगर उस सीख को लाइफ में नहीं उतारा, तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट बनकर रह जाएगा। एक कहानी सुनिए। एक लड़का था, रोहन। वो हर दिन यूट्यूब पर बिजनेस आइडियाज देखता था। उसे पता था कि कौन सा मार्केट ट्रेंड कर रहा है, कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट है, लेकिन वो खुद कभी स्टार्ट नहीं कर पाया।
क्यों? क्योंकि उसने नॉलेज कलेक्ट की पर अप्लाई नहीं की। ग्रोथ का फॉर्मूला है लर्न, अप्लाई, रिपीट हार्म। हर दिन कुछ नया सीखें, उसे अगले दिन छोटे स्टेप में अप्लाई करें और दोहराएं जब तक वो आदत न बन जाए। सक्सेस इंफॉर्मेशन से नहीं, इम्प्लीमेंटेशन से आती है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट की किताब पढ़ी तो अगले दिन से अपने शेड्यूल को ब्लॉक करें। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी तो उसी दिन किसी से कॉन्फिडेंट बात करें। अगर बिजनेस आइडिया समझा तो एक रफ प्लान बनाएं। नॉलेज को अंदर बंद न रखें, उसे बाहर निकालें। पहली बार शायद परफेक्ट ना हो, शायद गलतियां हों, लोग हंसें, रिजल्ट्स न दिखें, लेकिन यही प्रोसेस है। सीखें, लगाएं, गिरें, फिर सीखें। हर बार जब आप कुछ अप्लाई करते हैं आप थोड़ा मैच्योर होते हैं, थोड़ा रियल। हर एक्शन एक नया कॉन्फिडेंस देता है। तो आज वादा करें, जो सीखेंगे उसे अप्लाई करेंगे उसी दिन, उसी माइंडसेट के साथ। क्योंकि लर्निंग सिर्फ नॉलेज से नहीं, करते करते होती है। लर्न, अप्लाई, रिपीटू, यही सक्सेस का मंत्र है। चैप्टर 8, सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस से हम जिंदगी में इतना आगे की सोचते हैं, अगला गोल, अगली सक्सेस, अगला माइलस्टोन, कि जो कुछ हमने हासिल किया उसे भूल जाते हैं। हमारा दिमाग हमेशा कमी ढूंढता है। मैंने ये नहीं किया, वो पूरा नहीं हुआ, मैं अभी वहां नहीं पहुंचा। लेकिन क्या आपने कभी रुककर देखा कि आपने कितना कुछ कर लिया है? खुद में निवेश का मतलब सिर्फ मेहनत करना या नए गोल्स सेट करना नहीं, ये अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना भी है। क्योंकि जब आप अपनी छोटी छोटी जीत को वैल्यू देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका मोटिवेशन रिचार्ज होता है और आप और बड़े सपनों की ओर बढ़ते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ अपने फेलियर्स पर फोकस करें तो आपका मन कितना भारी हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर दिन अपनी एक छोटी जीत को नोटिस करें, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, 10 मिनट पढ़ना हो या किसी से कॉन्फिडेंट बात करना, तो आपका माइंडसेट बदल जाता है। आप खुद को एक विनर की तरह देखने लगते हैं और यही वो ईंधन है जो आपको लंबे रास्ते पर चलने की ताकत देता है। एक कहानी सुनिए। एक लड़का था, विक्रम। वो एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता था। उसने दिन रात मेहनत की, रिसर्च किया, प्लान बनाए और छोटे छोटे स्टेप्स लिए। लेकिन हर बार वो अपने गोल्स से तुलना करता और सोचता, मैं तो अभी भी पीछे हूं, मेरा बिजनेस तो शुरू भी नहीं हुआ। इस नेगेटिव लूप में वो इतना फंस गया कि उसका जोश ठंडा पड़ने लगा। एक दिन उसका दोस्त मिला और उसने पूछा, विक्रम, तुमने पिछले 6 महीने में क्या क्या किया? विक्रम ने गिनाया, मैंने 20 किताबें पढ़ी, 10 बिजनेस ओनर्स से बात की, मार्केट रिसर्च किया और एक बेसिक वेबसाइट बनाई। दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम इतना कुछ कर चुके हो और तुम्हें लगता है तुमने कुछ नहीं किया? उस दिन विक्रम को एहसास हुआ कि वो अपनी प्रोग्रेस को इग्नोर कर रहा था। उसने फैसला किया कि अब वो हर हफ्ते अपनी छोटी जीत को नोट करेगा। चाहे वो एक नया कनेक्शन बनाना हो, एक नया आइडिया टेस्ट करना हो या बस अपने रूटीन को फॉलो करना हो। उसने एक छोटी डायरी शुरू की जिसमें वो हर दिन अपनी एक उपलब्धि लिखता। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। उसे लगा कि वो सचमुच अपने सपने की ओर बढ़ रहा है और यही कॉन्फिडेंस उसे और बड़े कदम उठाने की हिम्मत देता गया। सेलिब्रेट करने का मतलब सिर्फ पार्टी करना नहीं, यह अपने आप को क्रेडिट देना है। यह अपने आप को याद दिलाना है कि आप वो इंसान हैं जो मेहनत करता है, जो हार नहीं मानता, जो हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहा है। कई बार हम दूसरों की सक्सेस देखकर जलन या निराशा महसूस करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करें तो वो जलन गायब हो जाती है, क्योंकि आपकी रेस किसी और से नहीं, अपने पुराने वर्जन से है। प्रैक्टिकल तरीका, हर दिन 2 मिनट निकालें, एक नोटबुक लें या अपने फोन में लिखें, आज मैंने क्या हासिल किया। शायद आपने 10 मिनट मेडिटेशन किया, एक हेल्दी मील खाया या अपने डर को फेस करके किसी से बात की। इन छोटी जीत को लिखें और हफ्ते के अंत में उन्हें पढ़ें। आप हैरान होंगे कि आपने कितना कुछ कर लिया है। और हाँ, सेलिब्रेट करने का मतलब यह नहीं कि आप रुक जाएं। यह तो उस बैटरी को रिचार्ज करने जैसा है जो आपको और आगे ले जाएगी। जब आप अपनी प्रोग्रेस को वैल्यू देते हैं तो आप अपने आप को और इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेटेड फील करते हैं। आपका दिमाग समझने लगता है कि हर छोटा कदम मायने रखता है। तो आज से एक नया नियम बनाएं।
हर दिन अपनी एक जीत को सेलिब्रेट करें, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, क्योंकि हर छोटी जीत आपको उस बड़े गोल की ओर ले जाती है जो आपका इंतजार कर रहा है। याद रखें, आपकी प्रोग्रेस आपकी पावर है। इसे इग्नोर ना करें, इसे सेलिब्रेट करें। कंक्लूजन। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम खुद को बाकी सब चीजों से पीछे रखते हैं। हम पैसे में, गैजेट्स में, दिखावे में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अपनी ग्रोथ, अपनी थिंकिंग, अपने शरीर और मन में निवेश भूल जाते हैं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं, यह जरूरत है। अगर आप खुद को स्ट्रांग बनाते हैं तो दुनिया की कोई मुश्किल आपको नहीं तोड़ सकती। अगर आपका माइंड क्लियर है, बॉडी एक्टिव है और स्पिरिट स्टेबल है, तो आप वो सब हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कभी ख्वाहिश की। इस किताब ने हमें सिखाया कि हम ही अपनी सबसे बड़ी पूंजी हैं। हर चैप्टर ने याद दिलाया कि टाइम की कीमत क्या है, डिसिप्लिन की ताकत क्या है, माइंडसेट कितना पावरफुल होता है और नेटवर्क कैसे हमारा इनविजिबल मास्टर बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सबक, चेंज बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपने आप में इन्वेस्ट करेंगे? क्या आप रोज अपनी सोच, बॉडी और हैबिट्स को अपग्रेड करने का कमिटमेंट लेंगे? क्योंकि जब आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, दुनिया भी आपको वही रिस्पेक्ट देगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो कमेंट में लिखें, आई चूज टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, ताकि यह वादा सिर्फ दिल में न रहे, शब्दों में भी बदल जाए। बुक पीढ़ियां पर हम ऐसी किताबें लाते हैं जो आपको इंसानियत से जोड़ती हैं, ताकि हर किताब सिर्फ पढ़ी न जाए, महसूस की जाए। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और किताब, एक और सफर, एक और ब्रेक थ्रू के साथ। तब तक याद रखें, आप ही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हैं और आपकी वैल्यू अनमोल है। धन्यवाद।